दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आज भी रहस्य हैं। हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस घटना को एलियन से जोड़ा जाता है। यह घटना 44 साल पहले घटी थी, जिसके बारे में जो भी सुनता है वह हैरान रह जाता है। इसे हवाई उड़ानों के इतिहास में सबसे अजूबा और कभी न सुलझने वाले रहस्य के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक विमान अचानक गायब हो जाता है? आज हम बात करेंगे मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MS-370 के बारे में, जो 8 मार्च 2014 को एक रहस्य बन गई है। 4 डूरेस की रात MS-370 ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसके अंदर 239 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। यह विमान अपनी मंजिल बीजिंग की ओर बढ़ रहा था। विमान ने उड़ान भरी, लेकिन थोड़ी देर बाद रडार से इसका संपर्क टूट गया था। आखिरी बार इसे वियतनामी तट के पास देखा गया था। अचानक यह विमान भूले बिसरे रहस्य में लिपट गया। वहीं उड़ान MS-370 की खोज के लिए एक विशाल ऑपरेशन शुरू हुआ। अनेक देशों के जहाज और विमान समुद्र में उतरने लगे। महीने बीत गए, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई सिद्धांत सामने आने लगे। क्या यह एक आपातकालीन स्थिति थी या फिर विमान किसी हमले का शिकार हुआ था? कुछ सिद्धांतों के अनुसार पायलट ने विमान को जानबूझकर गिराया, लेकिन क्या यह सब सच था? इस हादसे ने उन परिवारों को तोड़ दिया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। वे आज भी अपने सवालों के जवाब की तलाश में हैं। आज तक MS-370 का रहस्य अनसुलझा है। विमान के कुछ मलबे मिले हैं, लेकिन मुख्य भाग की कोई जानकारी नहीं मिली। वैज्ञानिक और शोधकर्ता अब भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले मलेशिया का विमान MS-370 गायब हो गया था। आज तक इसे खोजा नहीं जा सका है। इसे लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आती रही हैं। अब एक शोधकर्ता ने इसे खोजने का दावा किया है। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने बताया है कि आखिर विमान कहां गायब हुआ। मलेशिया का विमान MS-370 का खो जाना दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। इससे जुड़ी कई थ्योरी हैं। MS-370 उड़ान का रहस्य कई दावों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से घिरा है। हालांकि लंबे समय तक खोजों के बावजूद इसे लापता विमान का पता नहीं चल पाया। अब एक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता ने मलेशिया एयरलाइंस MS-370 का उड़ान के छिपने की सही जगह का पता लगाने का दावा किया है। तस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक सहायक शोधकर्ता विंसेंट लिन ने दावा किया है कि MS-370 उड़ान दक्षिण पूर्व हिंद महासागर के 20,000 फीट गहरे समुद्री पठार क्षेत्र ब्रोकन रिज में गायब हो गई है। सैटेलाइट डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि विमान संभव पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर दक्षिणी हिंद महासागर में कभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि 2 प्रमुख खोजें किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकाल सकी। मलेशिया एयरलाइंस के विमान का अंतिम प्रसारण उड़ान भरने के 40 मिनट बाद हुआ था। वियतनामी क्षेत्र में जब विमान पहुंचा तो कैप्टन जहरी अहमद शाह ने कहा, शुभ रात्रि, मलेशिया 370। इसके तुरंत बाद विमान का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया, जिसका मतलब था कि इसे आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। सैन्य रडार ने दिखाया कि विमान ने उत्तरी मलेशिया और पेनोंग द्वीप के ऊपर से उड़ने के लिए अपना उड़ान पथ छोड़ दिया है और फिर अंडमान सागर में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के सिर की ओर निकल गया। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और सारा संपर्क टूट गया। वहीं दूसरी तरफ कार्डिफ विश्वविद्यालय के शोधकर्ता के मुताबिक जब विमान अपनी यात्रा के अंतिम चरण में था, तब वह दक्षिणी हिंद महासागर में था। उन्हें लगता है उन्होंने पानी के नीचे माइक्रोफोन या हाइड्रोफोन से एक संकेत मिला है। विमान इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी खोज रही। ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में हिंद महासागर के 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में विमान का कोई संकेत नहीं मिला था। इस खोज को 2017 में निलंबित कर दिया गया था। सैटेलाइट डेटा विश्लेषण के मुताबिक जेट निश्चित रूप से दक्षिण हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट। क्या आसमान से विमान और पायलट का एलियन ने कर लिया है अपहरण? 40 साल से अनसुलझा है इसका रहस्य। 21 अक्टूबर 1972 को ऑस्ट्रेलिया के पायलट फ्रेडरिक वेंटलेक ने सेसेना 182 विमान से मेलबर्न से किंग आइलैंड के लिए उड़ान भरा, लेकिन उनकी उड़ान हमेशा के लिए एक घटना बनकर रह गई, क्योंकि यह उड़ान कभी अपने किंग आइलैंड पर पहुंची ही नहीं। पायलट फ्रेडरिक वेंटलेक रास्ते में ही कहीं आसमान से ही विमान समेत लापता हो गए और कभी मिले नहीं। वेंटलेक ने शाम के 7:06 बजे मेलबर्न हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र को जानकारी दी है कि एक अज्ञात विमान 4,500 फीट 1,400 मीटर की ऊंचाई पर उनका पीछा कर रहा है। हालांकि कंट्रोल टावर द्वारा उन्हें बताया गया है कि उतनी ऊंचाई पर किसी भी विमान के उड़ने की जानकारी उनके पास नहीं थी। इस दौरान कंट्रोल टावर के अधिकारियों ने उनसे उस अज्ञात
विमान के बारे में जानकारी मांगी। वेंटलिक ने बताया है कि ऐसा विमान उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसके नीचे हरे रंग की 4 लाइटें लगी है जो चमक रही थी। वहीं वेंटलिक ने बताया है कि वह रहस्यमय विमान किसी शिकार की तरह आकार में लंबा लेकिन बनावट में पतला था। वेंटलिक का जब दोबारा ट्रैफिक कंट्रोल टावर से संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया है कि वो अज्ञात विमान उनके ऊपर उड़ रहा था। इसके थोड़ी ही देर बाद वेंटलिक का संपर्क कंट्रोल टावर से फिर टूट गया और फिर कभी उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया। किसी दुर्घटना की आशंका के चलते तुरंत हवाई बचाव दल को जांच पड़ताल के लिए भेजा गया था, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग सका। ना तो विमान का मलबा मिला और ना ही पायलट। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वेंटलिक का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया होगा और वो जो लाइटों की बात कर रहे थे वो उनको ही विमान की लाइट होगी जो वो समुद्र के पानी में देख रहे होंगे। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सके। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वेंटलिक के विमान के ऊपर उड़ रहा अज्ञात विमान एक यूएफओ था और उसी ने विमान समेत वेंटलिक का अपहरण कर लिया होगा। हालांकि इस बात की भी कभी पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन जिस तरह से वेंटलिक अपने विमान समेत गायब हुए हैं और फिर कभी नहीं मिले, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि MS-370 और सेसेना 182 के साथ क्या हुआ था? यह सवाल आज भी रहस्य में बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए रहस्य और नई थ्योरीज के साथ।